हेलो एवरीवन, वेलकम एट यूनिरीडर्स। ये जो वीडियो है ये है कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया। ये तमिलनाडु एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 23 है। इसके दो पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट इसका आज शाम तक पब्लिश हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कमिंग ऑफ यूरोपियंस कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई उसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है यहाँ पे, जो मैं याद रखता हूँ। PDEDF मैंने अपने लिए एक निमोनिक्स बना रखा है। PDEDF यानी सबसे पहले आए हमारे यहाँ पर पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश, उसके बाद आए डेन्स और उसके बाद आए फ्रेंच। तो ये एक छोटा सा निमोनिक्स है जिससे हमारे कई बार इस तरह के क्वेश्चन शुरू ठीक हो जाते हैं कि इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, या बाद में कौन आया पहले कौन आया। इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इससे पूछा जा सकता है। अब बात करें तो पहले कौन आया। जो पोर्चुगीज थे वो 1498 में आए थे। जैसे हम सभी को पता है वास्को डी गामा आए थे कालीकट में, जहाँ पे जैमोरिन ने उनका वेलकम किया था। उसके बाद डेन्स आए थे 1602 के अंदर। उसके बाद इंग्लिश। हालांकि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन गई थी, क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दे दी थी, लेकिन जो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी ना वो 1613 के अंदर बनाई थी सूरत के अंदर, जब जहांगीर ने इनको परमिशन दी थी। उसके बाद आए डेन्स। डेन्स आए थे 1620 के अंदर। डेन्स आए थे 1620 के अंदर और उसके बाद आए थे सबसे लास्ट में फ्रेंच 1664 में। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो इसके बाद आए थे। तो इस ढंग से हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी किस टाइम पे आई। तो ये होता है कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया, यानी यूरोपियों का भारतीय में आगमन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम आसानी से याद रख सकते हैं विद द निमोनिक्स ऑफ PDEDF। आपको बस एक कीवर्ड याद रखना है, PDEDF। PDEDF से हम याद रख सकते हैं पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। पहले पोर्चुगीज, फिर डेन्स, फिर इंग्लिश, फिर पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पोर्चुगीज की। पोर्चुगीज का हमें पहले से ही पता है कि वास्को डी गामा फर्स्ट वो थे सेलर्स जो इंडिया में आए थे थ्रो द गुड ऑफ केप थ्रो द केप ऑफ गुड होप। तो वहां से आए थे इन्वेंशन करते हैं। उसके बाद उनके बाद जो आए वो पेट्रा, अल्वरेज, कैम्ब्रोआई, कैब्रल, LA कैब्रल। उसके बाद जो इनके फर्स्ट गवर्नर थे वो फ्रांसिस डी अल्मेडा थे 505 तक। जब तक ये यहाँ पे थे इन्होंने 3 लोकेशन पे अपनी जगह बना ली थी, कन्नौर, कोचीन और कैलीकट। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी नॉर्थ टू साउथ रेंज करो या साउथ टू। इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, कैली कैन कैली कोच। सबसे नॉर्थ में जो है वो यहाँ पे कन्नौर है, यहाँ पे कैलीकट है और नीचे कोचीन है। या मैंने भी गलत लिख रखा है, इस वजह से मैंने अपने लिए एक निमोनिक्स बनाया ताकि मैं इसको सही ढंग से अरेंज कर सकूं। कैन से कन्नौर, यहाँ पे कैली से कैलीकट एंड कोच से कोची। इस ढंग से हम याद रख सकते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। उसके बाद अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो था ना गोवा 1510 के अंदर कैप्चर कर लिया था बीजापुर से। इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया था बीजापुर से और इसको अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद इनकी जो टेरिटरी थी वो कहाँ कहाँ थी। अब इनकी जो फर्स्ट टेरिटरी थी वो तो यही थी, कोचीन, कन्नौर, कैलीकट, ये इनकी फर्स्ट टेरिटरी थी। उसके बाद गोवा बीजापुर से 1510 के अंदर इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद दमन, सिलसट्टे और बसीन और बॉम्बे भी इनके पास था। उसके बाद इन्होंने मद्रास के अंदर, मद्रास भी इन्होंने ले लिया था वेस्ट कोस्ट में, और यहाँ पे इन्होंने जो फोर्ट बनाया उसका नाम था फोर्ट सेंट थॉम। सेंट थॉम मद्रास के अंदर बनाया था पोर्चुगीज ने, और एक सेंटर जो इन्होंने हुगली में भी इस्टेब्लिश किया। तो ये बात होती है हमारी पोर्चुगीज थी। अब हम बात करते हैं डच की, यानी डच सेकंड नंबर पे जो आए थे वो डच थे। PDEDF के अकॉर्डिंग ये 1602 में आए थे। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, इनका जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकेट में था, और उसके बाद इन्होंने नागपट्टनम में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया था। जो इनकी फैक्ट्री की जो लोकेशन थी वो थी सूरत, चिंसोरा। चिंसोरा वेस्ट बंगाल में है, कासिम बाजार भी वेस्ट बंगाल में है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, पुलिकट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, क्राइकल, नागपट्टिनम। तो पहले इनकी जो हेडक्वार्टर था वो पुलिकट था और उसके बाद में इनका जो था हेडक्वार्टर वो नागपट्टनम में था।
और जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो इसमें दे नहीं रखी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी। अब इसी तरह हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश कैसे आए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में, लेकिन जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं दी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द पोर्चुगीज। क्योंकि पोर्चुगीज को पता था अगर एक और यूरोपियन पावर यहाँ पे सेटल हो जाएगी तो यहाँ पे दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद 1612 के अंदर जो एक थॉमस बेस्ट थे, इन्होंने पोर्चुगीज को सी में हरा दिया, यानी ओशन के अंदर हरा दिया, और उनकी नेवल सुप्रीमेसी का जो मिथ था उसको तोड़ दिया। इससे खुश होकर जहांगीर ने क्या किया, उसे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी, और इस तरह से 1613 के अंदर फर्स्ट टाइम में सूरत फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। 1615 के अंदर जेम्स फर्स्ट थे जो यहाँ पे जो प्रिंस थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को भेजा थॉमस रो को, और थॉमस रो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद उन्होंने परमिशन मिल जाती है और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। 1619 में उन्होंने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बरूच, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बरूच, ये सारी सारी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे, उनको दहेज में मिल गया था जब चार्ल्स सेकंड ने प्रिंस ब्रिगेंजा से शादी की, तो उन्होंने क्या कर लिया था, बॉम्बे दहेज में मिल गया था उन्हें पोर्चुगीज से। 1639 के अंदर जो फ्रांसिस डे थे ना, उन्होंने मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज फोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। इसको हम एफ एम सी जी से याद रख सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो फास्ट एफ से फ्रांसिस डे, एम फॉर मद्रास एंड जी फॉर सेंट जॉर्ज, तो इस ढंग से याद रख सकते हैं। 1690 के अंदर जॉब कॉर्नॉक थे। जॉब कॉर्नॉक ने सतुनाती, सतुनाती जो कोलकाता का पुराना नाम सतुनाती है, वहाँ उसको लीज पे लिया और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और बाद में वो एक सिटी डेवलप होगी जिसे कलकत्ता बोलते हैं, और वहाँ पे एक फोर्ट भी अपना स्टैब्लिश किया जिसे बोलते हैं फोर्ट विलियम। तो ये थी ब्रिटिशर्स की कहानी। अब हम बात करते हैं डेन्स की। डेन्स 1620 में आए थे। तुरान के बाद तमिलनाडु में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और जो इनका मेन हेडक्वार्टर था वो श्रीरामपुर बंगाल में था। अब आप ये देखोगे कि इसमें जितनी भी लाइंस हैं, हर लाइन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैक्ट तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए अगर आप कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर लाइन से। त्रान के बाहर से तमिलनाडु के अंदर श्रीरामपुर बंगाल, ये इनका हेडक्वार्टर था। इन्होंने कोई ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम फ्रेंच की। फ्रेंच में आता है सबसे पहले 1664 में लुइस 14 थे। लुइस 14 वही है जो कि फ्रेंच का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्पोटिक रूलर है, जो ये कहता है कि आई एम द लॉ, कि मैं ही लॉ हूँ। और इससे रिलेटेड ही हमारे आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 14 के अंदर लिखा गया है रूल ऑफ लॉ, कि इंडिया में क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, ना कि रूल ऑफ मैन। तो रूल ऑफ लॉ कैसे होगा? रूल ऑफ लॉ के लिए क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के सामने सब समान है, और कानून एक तरह के लोगों को एक ही तरह की सजा दी जाएगी, यानी एक एडल्ट को एक चाइल्ड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो फर्स्ट है वो यूके से लिया गया, और जो सेकंड वाला है वो यूएसए से लिया गया। इस तरह से रूल ऑफ लॉ इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स है दे नो इट वेरी वेल अबाउट द रूल ऑफ मैन, और वो इंडिया में रूल ऑफ मैन नहीं चाहते थे, वो रूल ऑफ लॉ चाहते थे। इस वजह से उन्होंने आर्टिकल 14 इंसर्ट किया। फ्रांसिस जब आए, उन्होंने जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो सूरत के अंदर की थी, और यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम के अंदर दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई 1673 के अंदर। 1673 के अंदर फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी स्टैब्लिश किया। तो कई सारी सिटीज जो हैं वो यूरोपियन ने इंडिया के अंदर सेटल किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी कंपनी यूरोपियंस ने इंडिया में सेटअप की, जिसमें आ गया हमारा कलकत्ता, आ गया कलकत्ता ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके बाद मद्रास, इसके बाद पौंडीचेरी आ गया, पौंडीचेरी भी इन्होंने बनाया था। तो ये दो सिटी तो बिल्कुल है। मद्रास का देखना पड़ेगा कि उन्होंने बनाया था कि या पहले से ही है मद्रास। उसके बाद चंद्रनगर, माहे, क्राइकल, ये उनकी चंद्रनगर बंगाल में थी, माहे केरला के अंदर थी, क्राइकल तमिलनाडु के अंदर थी। लेकिन जब बाद में फ्रेंच जो कर्नाटिक वॉर हार जाते हैं, थर्ड कर्नाटिक वॉर, जिसमें बैटल ऑफ वन डिवोर्स सबसे डिसाइसिव था, तो उसके बाद चार लोकेशन उन्हें मिलती हैं। यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी तमिलनाडु के अंदर है, क्राइकल जो तमिलनाडु के अंदर है, माहे जो केरल के अंदर है, माहे जो केरल के अंदर है। ये चार लोकेशन आज भी हैं, और
ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, उसका पार्ट है। और ये यूनियन टेरिटरी किससे रिलेटेड थी? पोर्चुगीज से रिलेटेड थी, सॉरी फ्रेंच से रिलेटेड थी। यानम आंध्र प्रदेश, पोर्चुगीज तमिलनाडु, एंड कराईकल तमिलनाडु, एंड माहे केरला। तो इस ढंग से हमारा जो यूरोपियन का आगमन था वो कंप्लीट हो गया। इसमें अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं, इनको रटना है बस। इनकी जो फैक्ट्री थी बिल्कुल जैसा मैं लोकेशन लगा के बता सकता था उतना मैंने बता दिया, बाकी आप इनको मैप पे ट्राई करो एंड इनको याद रखो। तो यही बेसिक है इसका जितना भी है, यूरोपियन का आगमन। अब जो अगेन की आइडियोलॉजी है वो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा हिस्ट्री का कोर्स है जो हिस्ट्री ऑप्शनल और हिस्ट्री जीएस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर एक वीडियो अपलोड की गई है और बाकी का कोर्स भी अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।